the total cost of buying X sandwiches and Y drinks. Find the total cost of, ये आपके पास 3 पार्ट्स हैं. अब आपने इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने. पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें आपने एक्सप्रेशन लिखना है. अब हम सैंडविचेस को X से शो करते हैं, ड्रिंक्स को Y से शो करते हैं. अब जो आपके पास सैंडविचेस की जो कॉस्ट थी वो $3 थी, जबकि ड्रिंक्स की कॉस्ट $2 थी, ठीक है. अब हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाते हैं कि मतलब टोटल कॉस्ट जो आपके पास सैंडविचेस और ड्रिंक्स का है, ठीक है. तो $3 किस में आपके आए, जो टोटल कॉस्ट आई वो सैंडविचेस की, और आपके पास $2 किसके लिए आए, ड्रिंक्स की कॉस्ट आई, ठीक है. ये आपने टोटल कॉस्ट जो थी इसकी फाइंड आउट कर ली. किसकी आपने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट की, सैंडविचेस की और ड्रिंक्स की. आप लिख सकते हैं, ठीक है. अब पार्ट बी में आपने जो है कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट आपको दी हुई है, 4 सैंडविचेस एंड 3 ड्रिंक्स, ठीक हो गया. अब आपके मैंने X4 कह दिया और जो आपको ड्रिंक्स है उसके लिए मैंने Y यूज़ किया 3 है, ठीक है. अब आप क्या करोगे कि इसी एक्सप्रेशन में आप इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक हो गया. अब आप X की जगह लिख लें 4, ठीक है, और Y की जगह आप लिख लें 3. अब 3 4 टाइम आपके पास 12 आ गया, 2 3 टाइम 6 हो गया. दोनों को आपने ऐड कर दिया और आपके पास आंसर टोटल कॉस्ट आ गया $18, ठीक हो गया. यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम सेकंड पार्ट जिसमें 20 सैंडविचेस हैं और 20 ही ड्रिंक्स है, यानी X भी 20 है और Y भी 20 है. फिर थर्ड पार्ट में X 100 है और Y 25 है. चलें अब हम इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक हो गया. X 20 है तो अब आप इसी एक्सप्रेशन में जो है इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे 3X + 2Y में, ठीक हो गया. X की जगह अब आप 20 लिखेंगे और Y की जगह भी आप 20 लिखेंगे. 3 2 टाइम्स 6 और 60, 2 2 टाइम्स 4 और 40. अब टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है, डॉलर में आपने शो करना है, तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 100, ठीक हो गया. अब X भी 100 है, Y 25 है आपके पास, तो अब आप इसी एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे. X अब आपके पास 100 आ गया, ठीक है, और Y आपके पास आ गया 25, ठीक है. ये 300 आ गया. अब 25 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा. तो जो टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है वो आपके पास कितने डॉलर आ रही है, 350, ठीक है. डॉलर में आपके पास वैल्यू आ गई. L + W, L किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को. W किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ को. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इफ A पार्ट आपके पास लेंथ 12 है, विड्थ 9 है. फिर आपके पास सेकंड पार्ट में लेंथ आपके पास 2.5 है, विड्थ 1.5 है. फिर C पार्ट में लेंथ आपके पास 20 है, विड्थ आपके पास इज़ हाफ एज लॉन्ग है. फिर जो आपके पास है ब्रेथ दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर, लेंथ जो है इज़ द क्यूब ऑफ द विड्थ. चले आपको ये सब डेटा दिया, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं, ठीक है. अब इसी फार्मूला में अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये. आपको L + W दिया हुआ है. L आपके पास 12 है और W आपके पास 9 है. अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. ऐड करने से आपके पास आ जाता है 9 और यहाँ पर आ गया 21 आपके पास आ गया. यहाँ पर आपके पास आता है 21. अब आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 42. जो यूनिट आपके पास है आपने वही यूनिट मेंशन करना होता है. अब आपके पास बी पार्ट में लेंथ आपके पास 2.5 है और W आपके पास 1.5 है. फिर आपने इसी फार्मूला में L की जगह अब आप लिखोगे 2.5 और W की जगह अब आप लिखेंगे 1.5. यही फार्मूला आपने जो है यूज़ करना है. 2.5 और 1.5 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 4, ठीक है. 2 1 और यहाँ 10 आपके पास 4 दे देगा. 4 2 टाइम आपके पास 8 आ गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर. जो यूनिट आपको यहाँ मेंशन किए होते हैं आपने वही यूनिट यूज़ करने होते हैं, ठीक है. अब आपके पास L 20 है और विड्थ जो है इज़ हाफ एज लॉन्ग आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना. जैसे कि अब हम यहाँ पर देख लेते हैं. लेंथ आपके पास 20 आ गई. विड्थ उसने क्या आपको कहा था, विड्थ आप देख सकते हैं. विड्थ उसने कहा था इज़ हाफ एज लॉन्ग, ठीक है ना. अब विड्थ तो आप इस जितनी आपके पास ये लॉन्ग है उसके हाफ आप ले लोगे, यानी कि अगर 20 है 20 का हाफ ले लोगे तो आपके पास 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. तो अब आप यहाँ 10 यूज़ करेंगे, ठीक है. अब 20 को 10 से आपने ऐड किया तो 30 हो गया, ठीक है. 2 3 टाइम्स 6 60 हो गया. जो यूनिट यहाँ पर है वही यूनिट आपने यहाँ शो करने, ठीक है.
अब आपके पास फिर विड्थ 2 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है इज़ द क्यूब ऑफ द विड्थ है। चलें अब हम इसको करते हैं, पहले लेंथ को मैं निकाल लूँ। लेंथ जो है जो आपके पास विड्थ है उसका क्यूब है, तो जो विड्थ का क्यूब ले लिया तो वो आपके पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको दे देता है 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा जो उन्होंने आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपके पास आ गया ये जो आप ले रहे हो विड्थ आपके पास 2 है और लेंथ आपके पास अब 8 है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, अब आपके पास क्या आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको ये n1, n3, n5, n10 दिया, आपने इस एक्सप्रेशन में इनको सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम पहले n इज इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं, यहाँ पर n1 कर लेते हैं, या n3 कर लेते हैं, या n5 कर लेते हैं और यहाँ पर n10 कर लेते हैं। जब आप यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ जहाँ पर n है तो देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो आपके पास आंसर आ जाता है 43, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर अब आपके पास है n2 n प्लस फिर 41, ठीक है। इसमें आप 3 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास अब क्या आ जाता है 9 प्लस 3 प्लस 41। इसे ऐड करें तो आपके पास 53 आता है और वो भी है एक प्राइम नंबर। फिर आप n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 करें, अब 5 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आ जाता है 5 5 25 5 प्लस 41। तो इन सबों को आप ऐड करें तो आपके पास आ रहा है 71 और वो भी आपके पास है प्राइम नंबर। n स्क्वायर प्लस n प्लस 41, अब आपने 10 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 41। तो अब आप जब इनको सबों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 151 और ये भी है प्राइम नंबर, ठीक हो गया। अब आपने देखें कितने क्वेश्चंस के आप आंसर दे चुके हैं। आपने इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और आंसर फाइंड आउट किया। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट ऑल ऑफ दीज आंसर्स? इससे आपने क्या नोटिस किया? हमने ये नोटिस किया ऑल ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ऑल आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। वो आपके पास क्या है आप लिख सकते हैं साथ में आंसर में 43, 53, 71 और 151। अब वाई इज दिस डिफरेंट व्हेन n इज इक्वल्स टू 41? अगर हम इसमें n में ये 1, 3, 5, 10 के अलावा अगर 41 सब्स्टिट्यूट करें तब क्या होता है? अब मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब जब आपने ऐड करना होगा तो 41 कॉमन ले लें, आपके पास ब्रैकेट में 41 प्लस 1 प्लस 1 रह गया, ऐड करें तो 41 और 43 आता है, ठीक है। अब आप इनको दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें इसका क्या आंसर आपके पास आता है 1763, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि आपके पास आपने डेफिनेशन प्राइम नंबर की क्या पढ़ी है कि आपके पास उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, ठीक है। मगर 1763 जो है उसके तो 2 फैक्टर आते हैं आपके पास 41, 43, ठीक है। यानी कि ये 41 पे भी डिविजिबल है, ये 43 पर भी डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। दिस शो दैट द प्राइम जनरेटिंग पैटर्न इवेंचुअली ब्रेक्स। मतलब ये आप डाल रहे थे नंबर 1, 3, 5, 10, तो आपके पास प्राइम नंबर की एक लाइन आई थी 41, 43, 47, 53। वो जो सीक्वेंस है वो अब पैटर्न ब्रेक हो गया क्योंकि 41 डालने से आपके पास प्राइम नंबर नहीं आता, ठीक है। ये मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है। व्हेन n इज इक्वल्स टू 41 द एक्सप्रेशन बिकम्स, वी कैन फैक्टर आउट 41 फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। हमने 41 के भी फैक्टर निकाले और दूसरा फैक्टर 43 था। ये बताता है कि 41, 43 दोनों पर डिविजिबल है, यानी कि इसके तो 2 फैक्टर बनते हैं, यानी 1 और 1763 के 1763 के अलावा और 1 के अलावा 41, 43 भी है। तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो कंपोजिट नंबर है। और वो जो पैटर्न आ रहा था जिसमें आपके पास प्राइम नंबर आ रहे थे, अब वो पैटर्न ब्रेक हो गया, अब आगे प्राइम नंबर 41 डालने से नहीं आ रहा।